मेरी बाजी की आज फिर शादी थी। वो बहुत ज्यादा गमसदा सी कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। सब उनको हौसला दे रहे थे, पर वो मुस्तकिल रोए जा रही थी कि उनको ये शादी नहीं करनी। अब तो लोग भी उनके रोने पर मुतवज्जा हो रहे थे। साथ ये भी कह रहे थे कि ये लड़की किसी और से इश्क चला रही है। देखो कैसे शादी से इनकार करके रो रही है। और कोई अनजान देखने वाला यही समझता है कि बाजी किसी और के साथ मुंसलिक है। अम्मा ने गुस्से में आकर बाजी को झड़क दिया और बोली, अगर तूने रोना बंद ना किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। जबकि मेरी बाजी के रोने की वजह ये नहीं थी कि उन्हें शादी से इसलिए इनकार था कि वो किसी और को पसंद करती हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मेरी बाजी की ये 5वीं शादी थी और जिस दर्द से बाजी गुजर रही थी वो बहुत बुरा था। और मैं शिद्दत से दुआ कर रही थी कि इस बार मेरे बहनोई सलामत रहें, क्योंकि इस बार तो मेरे बहनोई कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी फुफ्फो के लड़के थे। मेरी बाजी को हर बार शादी की रात पेट में शदीद दर्द उठता, इतना शदीद कि उनसे बर्दाश्त ना होता। और मेरे बहनोई जब दवाई लेने जाते तो वापिस ही ना आते। जब मेरी बहन दुल्हन बन के शादी के बाद भी कवारी अम्मी के घर ही रह जाती, सब बाजी को बदनसीब बोलते और बाजी के पास सिर्फ रोना बाकी रह जाता था। लेकिन जब 4 बार बाजी के साथ ऐसा हुआ और फिर उनके रिश्ते मिलना बंद हो गए, लोग बाजी के मुतल्लिक सुनते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे और कहते कि ये लड़की तो मनहूस है। अगर दूर दराज से कोई रिश्ता आता भी तो कुछ ही दिनों में टूट जाता और वो फोन करके अम्मी को बातें सुनाते कि तुमने धोखा दिया है, हमारे बच्चे को मारना चाहती हो। अब तो मेरी बाजी ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। लोग उन्हें मनहूस कहेंगे। ये सब देखते हुए मेरी फुफ्फो को बाजी पर बहुत रहम आया। उन्होंने तरस खाकर अपने बेटे का रिश्ता बाजी से करने का फैसला किया। मेरी बाजी ने इस रिश्ते से बहुत इनकार किया, बहुत रोई भी। फुफ्फो को भी बहुत इनकार किया, फुफ्फो ना मानी। अम्मी ने तो गोया सर से बोझ हटाया था। मेरी बाजी की शादी फुफ्फो के बेटे से तय हो गई। क्योंकि वैसे ही आप ही बहुत बदनाम हो चुकी थी, इसलिए उनकी ख्वाहिश पर शादी बिल्कुल सादगी से रखी गई थी। इसके बावजूद बाजी का निकाह फुप्पो के बेटे से हो गया और बाजी फुप्पो के घर रुखसत हो गई। हम सब दुआएं मांग रहे थे कि सब खैर से हो और ऐसा ही हुआ। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे कजन के कमरे में जाते ही बाजी के पेट में बहुत दर्द उठा। मेरी बाजी मछली की तरह तड़पने लगी। मेरा कजन ये देखते बौखला गया। वो जैसे ही दवा लेने के लिए बाहर जाने लगा तो सब आवाजें सुनकर जमा हो गए। लेकिन मेरे कजन को बाहर जाता देखकर मेरी फुफ्फो बुरी तरह डर गई और मेरे कजन को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। मेरी बाजी तड़पने लगी, पर कोई उनके लिए दवा लेने नहीं गया, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी प्यारी थी। बाजी सारी रात तड़पती रही और जब सुबह हुई तो हम सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बाजी के पेट में से मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी तालीम FSC है। मेरी अम्मी का नाम नाइला है। मेरी अम्मी की 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी मेरी अम्मी के मामू जाद से हुई थी, जो एक नौकरी पेशा इंसान थे। मेरी अम्मी की उनसे 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 26 साल और दूसरी की 28 साल। मेरी अम्मी के पहले शोहर का इंतकाल हो चुका था। मेरी अम्मी के पहले ससुराल वालों ने उनकी बेटियों को और उनको पनाह ना दी तो वो मेरे अब्बू के घर रहने लगी, क्योंकि खानदान में सबसे अच्छे माली हालात हमारे अब्बू के थे। मेरे अब्बू अम्मी के फुफ्फोजाद थे और साथ ही बहनोई भी, यानी मेरे अब्बू की पहली बीवी मेरी खाला हैं। मेरी खाला उस वक्त हामला थी और अम्मी उनकी खिदमत भी कर रही थी, साथ साथ इद्दत भी पूरी कर रही थी। जब मेरी अम्मी की इद्दत खत्म हुई तो खाला ने एक बेटी को जन्म दिया और जन्म देते हुए वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सदमा मेरे अब्बू को बहुत गहरा लगा, क्योंकि मेरे अब्बू मेरी खाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी पसंद की शादी थी। शादी के 6 साल बाद बहुत मन्नत और मुरादों के बाद उनकी औलाद हो रही थी। फिर औलाद पैदा होते ही इतना बड़ा गम, मेरे अब्बा को तो जैसे होश ही ना था। अब्बू की बेटी का ख्याल अम्मी ही रख रही थी और उसका नाम रिदा भी अम्मी ने ही रखा था। वक्त गुजरता गया। अब जब खाला दरमियान में नहीं थी, उनका इंतकाल हो चुका था, तो अम्मी का अब्बू के घर बिना किसी मजबूत रिश्ते के रहना मुनासिब नहीं था। इसीलिए खानदान के बड़ों ने अम्मी अब्बू के लिए एक फैसला किया कि अम्मी अब्बू की शादी कर दी जाए, क्योंकि अम्मी भी बेवा थी और अब्बू की पहली बीवी का भी इंतकाल हो चुका था।
अब्बू ने अम्मी से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के 4 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहन रिदा की परवरिश भी हम सब की तरह बहुत मोहब्बत से की और मेरे अब्बू ने मेरी बाकी बहनों को बेटियों की तरह प्यार दिया। मेरी 4 बहनें हैं, 2 सौतेली और 1 सगी और 1 मैं। मेरी 2 बड़ी बहनें समीना और सुमेरा अम्मी के पहले शोहर की बेटियां हैं, जबकि रिदा और मैं हम दोनों सगी हैं। हम सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत रिदा है और मेरी बड़ी 2 बहनों को रिदा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खानदान में सबसे ज्यादा उसे मोहब्बत मिलती है। मेरी बहन रिदा बाजी जब 15 साल की थी, उसके रिश्ते आना शुरू हो गए। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया था कि बाजी अभी छोटी हैं और दूसरी बात वो खानदान में शादी नहीं करेंगी। अम्मी की इस बात पर सबने इतराज किया, पर अम्मी ने किसी की ना सुनी। उसके 1 साल बाद ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। वो वक्त भी बहुत मुश्किल था। अम्मी मेरी बहनों की शादी खानदान में नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरी बहन के 18 साल के होते ही उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मी की एक बात मुझे बहुत बुरी तरह खटकती कि अम्मी मेरी बहनों का रिश्ता करीब में नहीं बल्कि दूर दूर शहरों में तलाश करती। अगर करीब से ही कोई रिश्ता आता तो अम्मी इनकार कर देती और कहती कि करीब देने से बेटियां खुश नहीं रहती। अम्मी ने मेरी बहनों के रिश्ते बाहर तलाश किए। ये राज मेरी समझ से बाहर था, जबकि अम्मी का एक राज मेरे पास भी था जो सबसे छुपा हुआ था और अम्मी ने सबको बताने से भी मना किया था। अम्मी ने मुझे कहा था कि अगर तूने किसी को ये राज बताया तो तुम्हारे अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। वो राज ये था कि अम्मी शादी के 3 घंटे पहले मेरी बहनों को एक दवा पिलाती थी और कहती थी कि ये दवा पीने से तुम्हारा शोहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। जबकि मैं ये सोचती कि एक दवा पीने से ऐसे कैसे हो सकता है। जब मेरी बहन रिदा 18 साल की हुई तो अम्मी ने अपने जानने वाली से कहकर मुल्तान में रिदा आबी का रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छा था और अमीर घराना था। धूमधाम से रिदा आपी की शादी हुई। उसी दिन रिदा अपने ससुराल रुखसत हो गई। हमें 2 दिन बाद वलीमे के लिए जाना था। अम्मी पहले ही रिदा आपी के साथ मुल्तान गई थी ताकि कोई मसला हो तो देख सकें, लेकिन जिस दिन हमें मुल्तान जाना था उसी दिन अम्मी रिदा आपी के साथ रोती हुई घर लौट आई। रिदा आपी घर आकर बहुत रोई। सबने वजह पूछी तो बताया कि रिदा के शोहर का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही हम सबके सर पर आसमान टूट पड़ा। अम्मी ने बताया अचानक रिदा के पेट में दर्द उठा था। ये तड़पने लगी तो इसका शोहर दवाई लेने बाहर गया। बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही हमारे घर में भी कोहराम मच गया और सब रिदा को हौसला देने लगे। हर गम पर वक्त के साथ साथ मरहम लग ही जाता है। 5 माह के बाद अम्मी ने रिदा का दूसरा रिश्ता ढूंढ निकाला था। अम्मी ने रावलपिंडी में रिदा का रिश्ता तय किया। मेरी बहन एक बार फिर दुल्हन बनकर रावलपिंडी चली गई। इस बार भी हम भी उसके साथ गए और शादी की पहली रात ही अम्मी ने फुप्पो को फोन किया और रोते हुए बताया कि रिदा का दूसरा शोहर भी मर गया है। जब फुप्पो ने अम्मी से वजह पूछी तो अम्मी ने बताया कि रिदा के पेट में दर्द उठा था। फुप्पो हैरान हो गई कि पहले भी पेट में दर्द हुआ और रिदा के शोहर का इंतकाल हो गया और इस बार भी मेरी आपी शादी के दिन ही बेवा होकर घर लौट आई थी और कई दिन तक इसी गम में रही। ऐसे ही उनका एक और रिश्ता टूटा। इसी दौरान मेरी दोनों बड़ी बहनों की भी शादी हो गई थी। अम्मी ने उनकी शादी भी घर से दूर ही की थी। मुझे अम्मी की इस दवा पर शक होता था जो अम्मी शादी से पहले मेरी बहनों को पिलाती थी, लेकिन वो दवाई तो मेरी दोनों बड़ी बहनों ने भी पी थी, मगर उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। रिदा बाजी की तीसरी बेवगी के बाद उनका कहीं भी रिश्ता ना हुआ। अगर दूर दराज से कोई रिश्ता आता भी तो उनको मेरी बहन के मुतालिक पता चल जाता था। सबको मालूम हो गया था कि मेरी बहन मनहूस है। अगर अम्मी किसी को रिश्ते का बोलती भी तो वो आगे से अम्मी को ही बातें सुना देती। मेरी अम्मी रिदा बाजी की शादी के लिए बहुत परेशान थी। अम्मी को कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। खानदान में जो सब बाजी को अपनी बहू बनाना चाहते थे, अब वो भी बाजी को ही मनहूस कहते थे। ऐसे ही 3 साल गुजर चुके थे और आपी की उम्र 24 साल हो चुकी थी, पर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। बिलाखिर मेरी फुफ्फो को मेरी बाजी पर तरस आ गया। उन्होंने बाजी के रिश्ते की बात छेड़ी तो खानदान में सबने मुखालफत की। सबने मना किया कि ऐसा मत करो, बल्कि अगर इसकी शादी करनी है तो किसी दूसरे शहर में करो।
تاکہ بلا ٹل جائے اور جان جائے تو کسی دوسرے کی جائے، لیکن دوسرے شہر میں بھی کوئی رشتہ ہوتا تو نہ جانے کون انہیں خبر کر دیتا۔ پھپھو نے کسی کی بات پر کان نہ دھرے اور آپی سے میرے کزن کا نکاح بھی کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کی کہ کچھ غلط نہ ہو۔ میں نے سوچا میں باجی کے لیے گرم دودھ لے کر جاؤں گی تاکہ ان کے پیٹ میں درد نہ ہو اور پہلے ہی ان کو درد کی دوا دے دوں گی۔ یہی سوچ کر میں کچن میں گئی تو ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ میری امی پہلے سے دودھ کا گلاس تیار کر کے اس میں دوا ملا رہی تھی۔ وہ دوا ان دوائیوں سے الگ تھی جو امی میری باقی بہنوں کو دیتی تھی۔ پھر وہ گلاس لے کر باجی کے کمرے میں گئی اور اس سے پہلے کہ میں باجی کو روکتی یا منع کرتی، وہ دودھ انہوں نے باجی کو پلا دیا۔ مجھے بری طرح کھٹکا تھا۔ وہ دودھ مجھے سمجھ نہ آیا کہ امی نے اس میں کیا ملایا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی سے روبرو بات کروں گی۔ سارے مہمان باجی کے کمرے میں تھے۔ موقع اچھا تھا۔ یہ سوچتے ہی جیسے ہی میں امی کے کمرے میں جانے لگی تو میرے سر پر پورے گھر کی چھت آن پڑی، کیونکہ اندر میری بہن اور امی بات کر رہی تھیں اور ان کی باتیں سن کر مجھ سے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیونکہ باجی کی رخصتی کا وقت ہوا تو میں بہت روئی۔ میرے رونے کی وجہ ردا باجی کی رخصتی نہیں بلکہ میری امی کی حقیقت تھی جو مجھ پر آج کھلی تھی۔ خیر سے باجی رخصت ہو گئی۔ ہم سب بھی پھپھو کے گھر گئے تھے۔ وہاں رسمیں وغیرہ ہوئیں اور پھر باجی کو میرے کزن کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ لیکن ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا جب گھر میں شور مچ گیا۔ معلوم ہوا کہ باجی کے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہے۔ میرے دلہا بھائی دوا لینے جانے لگے، لیکن شاید پھپھو بھی ڈر گئی تھی، اس لیے زبردستی انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ رات گزرتی رہی مگر میری باجی بری طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ سب ان کا تڑپنا دیکھ رہے تھے اور میں بت بنی کھڑی اپنی صفاک ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ پوری رات ایسے ہی گزری۔ جب صبح دروازے پر دستک ہوئی اور جیسے ہی دروازہ کھلا کے سامنے دیکھ کر سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ باجی کو تو ہم سب ہسپتال بھاگے تھے۔ ہسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ میرا بہنوئی ICU میں ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کل رات اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جبکہ سب سکتے کی حالت میں تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ رات کو پھپھو نے خود دلہا بھائی کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن صبح 6 آدمی باہر کھڑے تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں خون آلود شیروانی تھی۔ 3 محلے کے مرد تھے، باقی 3 انجان تھے جنہوں نے دلہا بھائی کو ہسپتال پہنچایا تھا اور اب یہاں پہنچے تھے۔ ہمارے گھر تو کوہرام مچ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کی روح لرزا گیا۔ کل تک جو پھپھو باجی پر ترس کھا رہی تھی وہ باجی کی دشمن بن گئی تھی۔ پوری رات میری باجی جو تڑپ تڑپ کر سو چکی تھی، انہیں نیند سے اٹھا کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ امی نے روکنا چاہا تو پھپھو چلانے لگی، یہ واقعی منحوس ہے۔ باجی شدت سے رونے لگی پر کوئی روکنے کو آگے نہ بڑھا۔ میں زور سے چلائی۔ میرے چلانے پر سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی باجی کا ہاتھ پھپھو کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہا کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کے مجرم کو سزا دینی ہے اور اگر گھر سے نکالنا ہی ہے تو میری باجی کو نہیں بلکہ میری امی کو گھر سے نکالیے، کیونکہ ان سب میں باجی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری بات پر جہاں امی کا چہرہ سفید پڑ گیا وہیں سب حیرت سے امی کو دیکھنے لگے، جبکہ میں ساری حقیقت جاننے کے بعد خاموش نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ میری باجی سالہ سال سے یہ دکھ جھیل رہی تھی۔ جبکہ امی نے آگے بڑھ کر غصے سے میرا بازو نوچا۔ تب میں نے امی کی ساری سچائی سب کو بتا دی کہ کیسے امی شادی سے چند گھنٹے پہلے باجی کو دوا پلاتی تھی، اور وہ بھی بتایا جو کمرے کے باہر میں نے اپنی بڑی بہنوں اور امی کی گفتگو سنی تھی۔ میری بہن امی کو کہہ رہی تھی کہ امی اس بار آپ یہ سب نہ کریں جو ردا کی پہلی شادیوں پر کیا تھا، کیونکہ اس بار پھپھو کے گھر اس کی شادی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو آپ پکڑی جائیں۔ اب تک جو ردا کی شادیوں پر ہوا ہے اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ میری بات سنتے ہی میری بہن ردا بے یقینی سے امی کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی حال پھپھو اور باقی سب کا بھی تھا۔ جب پھپھو نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے امی کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ردا بھی تو تمہاری بہن کی بیٹی تھی، تمہارا اپنا خون تھی، تم تو ستیلی ماں سے بھی بدتر نکلی، تمہیں رحم نہ آیا اس پر؟
हमसे ही गलती हुई जो तुम्हें ये सोचकर इसकी माँ बनाया कि तुम इसे सच्ची मोहब्बत दे सकोगी, जबकि तुम तो खुद ही अपनी बहन का घर। अचानक से अम्मी रोते हुए चिल्लाईं और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो सबके पैरों तले से जमीन निकाल गया था। अम्मी बोली कि मैं इससे इसलिए शदीद नफरत करती हूँ क्योंकि ये मेरी मरहूम बहन की बेटी है। इसी की तरह दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली मेरी अम्मी और रिदा बाजी की अम्मी दोनों सकी बहनें नहीं थी, बल्कि मेरी नानी की भी 2 शादियां हुई थी और रिदा आपे की अम्मी पहले शोहर से थी और दूसरे शोहर से मेरी अम्मी थी। रिदा बाजी की अम्मी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए सुतेली होने के बावजूद खानदान वाले उन्हें ज्यादा मोहब्बत देते थे, जबकि मेरी अम्मी बहुत काली थी, इसलिए अम्मी उनसे चिढ़ती थी, लेकिन कभी नफरत नहीं की थी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को बचपन से ही चाहती थी और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन असल सदमा अम्मी को तब लगा जब मेरे अब्बू ने रिदा बाजी की अम्मी के लिए मोहब्बत का इजहार किया और उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। ये बात अम्मी से किसी तौर बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने अपनी अम्मी से ये बात कही, पर उनकी अम्मी ने मना कर दिया कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं आया था। उस दिन से ही मेरी अम्मी को रिदा बाजी की अम्मी से शदीद नफरत हो गई थी, लेकिन फिर नानी ने अम्मी की शादी अपने भाई के बेटे से कर दी, जो अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मेरी अम्मी से भी ज्यादा काले थे। अम्मी ने उन्हें कबूल तो कर लिया, लेकिन अम्मी को अपनी बहन से शदीद नफरत हो गई। वक्त तेजी से गुजरता रहा। जब अम्मी बेवा हुई तो अपनी बहन के घर रहने लगी। रिदा के अब्बू उसकी माँ का बहुत ख्याल रखते, उनसे बहुत मोहब्बत करते, मगर ये सब देखकर अम्मा के दिल में आग लगती थी और रिदा बाजी की अम्मा के लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया। तब रिदा को अम्मी ने संभाला और फिर अम्मी की शादी अब्बू से हो गई। अम्मी बता रही थी कि उन्होंने रिदा बाजी को दिल से बेटी तस्लीम किया था। वो उन्हें बहुत मोहब्बत से पाल रही थी, लेकिन एक बार फिर वो अपनी आंखों से वही सब देख रही थी, क्योंकि रिदा खूबसूरत थी और सब लोग अम्मी की बेटियों से ज्यादा रिदा बाजी को फोकियत देते थे। मेरी बड़ी बहनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। रिश्ता होता भी तो टूट जाता कि वो रिदा बाजी को देखते ही उनका रिश्ता मांग लेते और मेरी बाजियों से रिश्ता तोड़ देते। ये सब देखते ही अम्मी को रिदा बाजी से भी वैसी नफरत होने लगी जैसी उनकी अम्मी से थी। फिर अम्मी ने उनका रिश्ता दूर दूर तलाश करना शुरू किया ताकि उनकी कहीं भी शादी कर दें। लेकिन मेरी बहनें बहुत रोईं कि ये सब रिदा की वजह से हो रहा था। रिदा ने हमारा हक मारा है और अब भी खुशियां उसी को मिल रही हैं। फिर अम्मी ने ये सब ड्रामा किया। वो शादी से कुछ घंटे पहले रिदा बाजी को दवा पिलाती, जिसका घंटों बाद असर होता और रिदा बाजी ससुराल में दर्द से तड़पने लगती। फिर जब रिदा बाजी का शोहर डॉक्टर को बुलाने लगता तो अम्मी घबराकर बुलाने से मना कर देती और एक पर्ची पर दवा लिख कर देती कि हमल जाया करने के बाद हमल की सफाई के लिए ये दवा ले आओ। वो लोग समझते कि मेरी बाजी बदकिरदार है, इसलिए वो उसे तलाक दे देते और मेरी बहन अपने ऊपर इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर पाती। अम्मी उन्हें तसल्ली देती और कहती कि किसी को ना बताना। फिर रिदा की हमदर्द बनकर सबको कहती कि लड़का मर गया है, इसलिए वो बाजी की शादी दूर शहर करती थी ताकि वो अकेली जाएं और किसी को पता भी ना चले। और फिर मेरी बाकी बहनों की शादी भी अम्मी ने दूर इसीलिए की कि कोई शक ना करे। उनके लिए अच्छे रिश्ते देखे जो आसानी मिल गए थे, क्योंकि सबकी नजर रिदा आपी से हट जाती थी। लेकिन फिर पुप्पो को रिदा बाजी पर रहम आ गया। उन्होंने रिदा बाजी से शादी की बात की तो अम्मी ने शादी से पहले जानबूझकर बाजी को दवा पिलाई ताकि किसी को शक ना हो कि दर्द उठने वाली बात झूठ है। बाकी जो इस बार हुआ उसमें अम्मी का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया था। रिदा बाजी अम्मी की हकीकत जानकर एकदम से बेहोश हो गई थी। सब रिदा बाजी को उठाने लगे पर वो ना उठी तो उनको भी अस्पताल लेकर गए। फुप्पो ने अम्मी को घर से निकाल दिया। अम्मी कस्में खा रही थी कि उन्होंने दूल्हा भाई के साथ कुछ नहीं किया, पर उनका यकीन कौन करता और क्यों करता। भाई तो कमरे में बंद थे, फिर वो कैसे बाहर गए। हम उसी अस्पताल में रिदा बाजी को लेकर गए जहाँ मेरे दूल्हा भाई थे। दूल्हा भाई को भी होश आ चुका था और मेरी बाजी को भी। दूल्हा भाई ने बताया कि मुझे बंद कमरे में किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। मुझे अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं खिड़की से बाहर निकल गया था, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए मैं जल्दी से सामने से आती गाड़ी ना देख सका और मेरा एक्सीडेंट हो गया।
रिदा बाजी को होश आया तो वो बहुत रोई। फिर फुप्पू ने रोते हुए उनसे माफी मांगी और उन्हें दिलो जान से कबूल कर लिया। अम्मी को अपने किए पर शर्मिंदगी अब भी नहीं थी, इसलिए बाजी के साथ मुझे भी रिदा बाजी के घर ही छोड़ दिया। इस बात को 6 माह ही हुए थे कि अम्मी और मेरी बड़ी बाजी समीना मुझसे मिलने आए। वो रो रो कर माफिया मांगने लगे। उन्होंने बताया कि बड़ी बाजी के शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और बाजी पर बद किरदारी का इल्जाम लगाकर उन्हें तलाक दे दी है। रिदा बाजी ने सबको माफ कर दिया था क्योंकि उन सबके बदले उन्हें बेहतरीन शोहर और बेहतरीन ससुराल मिल चुका था। अब आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि हम जो बोते हैं वो ही हम काटते हैं। किसी का बुरा करने से आपका भी कभी भला नहीं होगा।